मैं हमेशा खड़ा रहा। तमाम जगह जब भी अब हमको बाढ़ में खोज लें, किसी आपदा में खोज लें, किसी भी ऐसे परिस्थिति में जहाँ कुछ हो गया और मैं जो था मैं वहाँ हमेशा रहता हूँ। सबसे पहले तो मैम यहाँ जो ब्लॉक स्तर में जो घुसखोरी हो रही उसको रोकना सबसे जरूरी है, क्योंकि गरीब आदमी उससे मर रहा है। जाहिर किसी के बारे में बोलते हैं, डरते नहीं हैं। डरते नहीं। आपने देखा, मैंने देखा तो वहाँ भी पटना में भी वो तो बोल रहे थे खुलेआम कि पुलिस हमको मारो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, डरते तो है नहीं। तेघड़ा जनसुराज, अब आप गली कुछ ही घूम जाइए यहाँ पे, आपको जनसुराज हर गली में मिल जाएगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। सब करेंगे तेघड़ा की बात, तभी होगा तेघड़ा का सामूहिक विकास। आप बखूबी जानते हैं कि ये बातें लगातार कह रहे हैं जनसुराज के युवा नेता सोनू शंकर। और आपको बता दें कि लाइव सिटीज की चुनावी यात्रा भी इस वक्त तेघड़ा पहुंची है। और तेघड़ा पहुंच करके इससे पहले कि हम आपको कुछ बताएं, हम आपको ये वाली तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सोनू शंकर ने दम दिखा दिया है, गाड़ियों की लंबी लाइन लगा दी है। यानी कि आप गाड़ियां गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन फिर भी आप गाड़ियों को गिन नहीं पाएंगे। और गाड़ियां ही नहीं, आप ये भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सोनू शंकर के एक बुलावे पर यहाँ पर जमा हो गए हैं इतने सारे युवा। तो आइए फिर सीधी बातचीत बिना देरी के करते हैं सोनू शंकर से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आप यहाँ पे आए हम लोग को देखने के लिए। सबसे पहले तो सोनू जी, बड़े दिन बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है, बड़े दिन बाद बात हो रही है, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जोश अब भी हाई है या फिर अब सोनू शंकर कमजोर पड़ गए हैं? कमजोर क्यों पड़ना है, अपना जब राजनीति कर रहे हैं तो वो लगातार जारी रहेगा। आज है, कल भी रहेगा, और जनसुराज के साथ आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। कल भी रहिएगा, यानी कि जोश पूरा हाई पूरा है। पूरा हाई मैम, आप देख सकते हैं नजारा। अब हम लोग को इसको ही खोलना पड़ेगा, जाम यहाँ पे बहुत ज्यादा लग जाएगा गाड़ी का। लगभग 100-150 गाड़ी अपने साथ यहाँ से है, और आगे आप देखिएगा और भी आप हम लोग को मिल जाएगा। आगे में बहुत गाड़ी को मैंने आगे बढ़ाया है, हाँ। और अभी चूंकि जहाँ सिंगल रोड है वहाँ पे, हाँ। तो जाम की स्थिति बन जाएगी, इसलिए हम लोग कोशिश करें यहाँ से निकलने के लिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी आपके पीछे 150 गाड़ियों की लंबी लाइन है, और साफ साफ सोनू शंकर कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, पीछे वाली तस्वीर आपके सामने है। कहाँ जा रहे हैं इतने लोगों को लेकर के सोनू शंकर, कहाँ जा रहे हैं? प्रशांत किशोर के पास जा रहे हैं, उनका सभा है भगवानपुर में, और उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। और भारी संख्या में आज भीड़ होगी, और सारा रिकॉर्ड टूटेगा आज यहाँ पे। सारा रिकॉर्ड तोड़ दीजिएगा, आज ही टूटेगा मैम, आप देखिएगा, अभी जाइए, दम दिखा दीजिएगा। आप वहाँ भी जाइएगा मैडम, देखिएगा वहाँ पे भी भीड़, मतलब उम्मीद से ज्यादा पड़े, 50,000 आदमी वहाँ पे खड़े हैं अभी। हाँ, हाँ। लेकिन सोनू जी, एक बात बताइए कि प्रशांत किशोर के लिए ऐसा पागलपन क्यों है? मैम प्रशांत किशोर मैम युवा चेहरा है, और जो बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों की भविष्य की बात कर रहे हैं। हम लोग अपना जितना एज है, हम लोग अब दुनिया देख ली, अब जो हमारे बच्चे हैं वो कैसे इस बिहार को देखते हैं, ये हम लोग के लिए ज्यादा जरूरी है। तो जब बच्चों की बात होती है, जब शिक्षा की बात होती है, जब महिलाओं के सम्मान की बात होती है, जब वृद्धों के लिए पेंशन की बात होती है, आज आप देखिए कि आज जो प्रशांत किशोर बोलते हैं, चाहे मोदी जी हो जाए, चाहे तेजस्वी जी हो जाए, सब उन्हीं का भाषा कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को सब कॉपी पेस्ट एकदम मैम कर रहे हैं, पूरा कॉपी पेस्ट ही वहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जनता पागल हो गई है, सोनू शंकर पागल हो गए हैं प्रशांत किशोर के लिए। कोई 3 बात बताइए सोनू जी जो प्रशांत किशोर की आपको बहुत मैं डायरेक्ट किसी के बारे में बोलते हैं, डरते नहीं है। डरते नहीं। आपने देखा, मैंने देखा तो वहाँ भी हाँ। पटना में भी वो तो बोल रहे थे खुलेआम कि पुलिस हमको मारो, हाँ। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, डरते तो है नहीं। और एक डंडा प्रशांत किशोर को मार दे, किसी की हिम्मत नहीं। नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है मैम। यानी कि ये एक बात है जो सोनू शंकर को पसंद है। दूसरी बात बताइए। सबसे बड़ी बात उनकी मुझे लगता है कि एकदम साफ सुथरा जो बोलते हैं, जो होने वाला चीज है। जब वो कहते हैं कि 800 रुपया में स्कूली खर्चा करते हैं हम लोग, और यहाँ पे 1,000 रुपया में प्राइवेट स्कूल में जब होता है, तो उसका अंतर बताते हैं। जब वो ये कहते हैं कि 2,000 जब कह रहे हैं माई बहन योजना में उतना महिलाएं हैं, और ये कह रहे हैं कि नहीं 2,500 हर महीना देंगे, कहाँ से लाएंगे, उतना बजट है? एकदम क्लीन, कोई लपचप नहीं।
अगर ये बोलते हैं कि हाँ, उससे पूछा गया कि भाई विकास तो बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, तो बता दिए भाई कि 800 रुपया में आपको सरकारी स्कूल में खर्चा पड़ रहा है आपका सरकार का, और 1000 रुपया हम खर्च कर क्यों नहीं पढ़ा सकते उसको प्राइवेट में। तो सच्चाई ठीक एकदम। ये दूसरी बात है जो आपके दिल को छूती है। तीसरी बात बताइए। मैम साफ सुथरा छवि का जो भी व्यक्ति होगा उसको वो चुनाव लड़ाएंगे। सबसे बड़ी बात है, दूसरे पार्टी में आप देखिएगा क्रिमिनल को भी मिलता है टिकट, और पैसे का खेल होता है, यहाँ कोई ऐसा चीज नहीं है। आपसे पैसा नहीं लिया गया? पैसा लेकर हम लोग से जो नॉमिनल बिल होता है, फी होता है, हाँ। जो सार्वजनिक था कि 21,000 रुपया देना है हाँ। और आपको आवेदन करने की जरूरत है, तो वो उतना ही न्यूट्रल था, फीस था, या फिर 2000 आदमियों का एक सिग्नेचर लेके आइए और आप कैंडिडेट बनिए। दोनों ऑप्शन था, तो हुआ एकदम साफ सुथरा। कोई किसी को ये नहीं है कि हाँ वहाँ वो अपना सर्वे कराएंगे और उसमें देखेंगे किसका किसका कितना डर लग रहा है सोनू जी, क्योंकि आप भी बखूबी जानते हैं कि अब कुछ ही दिनों के अंदर वो घड़ी आ जाएगी जब जनसुराज अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगा। कितना अंदर में डर लग रहा है? डर क्यों लगेगा मैम? हम घबराहट हो रही होगी? हमको नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा। ये जितना काफिला उनके साथ हो जाएगा, मैं भी उनके साथ हो जाऊंगा। सोच समझ करके बोल रहे हैं। एकदम सही सही बोल रहे हैं मैम। हम तो पहले बोले, अभी भी जनसुराज में और तब भी कल भी जनसुराज में। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर सोनू शंकर को टिकट नहीं भी दीजिएगा तो भी सोनू शंकर आपके लिए खड़ा था, खड़ा है। सबसे बड़ी बात मैम, वो जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि मेरे लिए विधायक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मेरे जो कार्यकर्ता है वही उसी को इज्जत मिलेगा। तो ये उससे जब बड़ा बात क्या होगा कि एमएलए को इज्जत ना मिले उतना, जो अपने जो उनको फॉलो कर रहा है, ये उनका साथ दे रहा है, उनको इज्जत मिले तो ज्यादा क्या बेहतर होगा हम लोग के लिए। क्या बेहतर होगा? बड़ी बड़ी बातें आप कह रहे हैं, लेकिन सोनू जी जरा ये बताइए कि तेघड़ा में जनसुराज को कितना स्थापित कर पाएगा? तेघड़ा जनसुराज, अब आप गली कुची घूम जाइए यहाँ पे, आपको जनसुराज हर गली में मिल जाएगा। ये मैं तेघड़ा का बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं जान रहा हूँ कि यहाँ टोटल जितना आप जिस गली घूम जाइए वहाँ एक आपको नए कुछ तो एक झंडा जरूर मिल जाएगा, कुछ किसी घर पे टंगे हुए कि जनसुराज का झंडा है। यानी कि पूरा हर घर में जनसुराज पहुंच चुका है। जो एक टाइम था हर घर तिरंगा करते थे, आज हम लोग हर घर पे जनसुराज कर दिए हैं। जनसुराज करते हैं, तो क्या लगता है जनसुराज को इस बार के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें आ रही हैं? मैम वही प्रशांत किशोर का भाषा, या तो अर्श पे या फर्श पे। नहीं, हम तो सोनू शंकर का भाषा जानना चाह रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि सोनू शंकर मुझे लगता है कि 150 के आसपास हम लोग को सीटें आएंगी। 150 के आसपास सीटें आ रही हैं। एकदम मैम आ रही हैं 150। सोच समझ के तो कह रहे हैं ना आप। मैं जो मेरे नेता है जो बात करते हैं, मैं उसी की बात करता हूँ, और उन्होंने कहा ना कि अगर 20 सीट 30 सीट 40 सीट आती है तो हम सबको फ्री कर देंगे, चल जाओ जहाँ जाना है। तो ये हम लोग समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए कि उन्होंने आपको फ्री कर दिया तो आप एनडीए की तरफ जाइएगा या महागठबंधन की तरफ? कहाँ जाएंगे सोनू शंकर? इज्जत कहाँ मिलेगा हमको देशी दल में मिलेगा, तो हम कहाँ जाएंगे छोड़ के उसको। यानी कि प्रशांत किशोर को तब भी नहीं छोड़िएगा? क्यों छोड़ेंगे मैम, हम तो अभी भी बोल रहे हैं। एक दो व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो लगता हो कि नहीं बदल गया है, तो बदलने से घाटा ही लोग को होता है, फायदा। जय बिहार। देखिए उधर भी तस्वीरें देखिए, जय बिहार का नारा लगा रहे हैं, जय बिहार का नारा लगा रहे हैं। तमाम लोग जा रहे हैं और जय जय बिहार करते हुए जा रहे हैं। अच्छा सोनू जी ये बताइए कि आपको जो टिकट मिलने वाली थी, जिस तरह से आप बार बार दावा कर रहे हैं कि सोनू शंकर इतनी मजबूत स्थिति में है कि सोनू शंकर को टिकट मिल जाएगा, तो टिकट वाली बात कुछ आगे बढ़ी? नहीं मैम, वो बहुत अंदर में ग्रीन सिग्नल मिला? ऐसा कुछ नहीं मैम, किसी को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला अभी तक, तो मुझे नहीं लगता है। और सबको यही कहा जा रहा है कि आप वेट कीजिए, आपको और सब दलों से पहले आपको एक टिकट की घोषणा हो जाएगी। तो ठीक है, वेट कर रहे हैं, बाकी लगे ही हुए हैं ना मैम। आज टिकट थोड़ी मिल गया, आज भी काफिला लेके जा रहे हैं, तो कोई अभी तो टिकट थोड़ी फाइनल कर दिया कि नहीं यहाँ से। और जब ऐसा है परिस्थिति है तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। अच्छा यहाँ पर जनता भी है, तेघड़ा में कौन चाहिए? तेघड़ा में कौन चाहिए? सोनू शंकर ने काम किया है। बहुत काम किया है। देखिए हमने आपको यहीं पर दिखा दिया है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। क्या खिलाया है सबको? मैडम अब ये लोग मेहनत देखा है, खिलाएंगे काहे किसी को? क्या खिलाया है, क्या पिलाया है? देखिए गजब का पागलपन है, गजब की दीवानगी है। यानी कि सब चाह रहे हैं कि तेघड़ा में सोनू शंकर ही हमको चाहिए। तो देखिए ये पागलपन भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सोनू जी यहाँ पर सवाल ये भी पूछा जाएगा कि सोनू शंकर
सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा है यहाँ पे। तमाम जगह जब भी अब हमको बाढ़ में खोज लें, किसी आपदा में खोज लें, किसी भी ऐसे परिस्थिति में जहाँ कुछ हो गया है, मैं जो था मैं वहाँ वैसा रहता हूँ। और आज मैं विगत 5 सालों से यहाँ पे हूँ। हाँ, तभी राजनीति नहीं करता था, आज किसी दल से जुड़ गया हूँ। तो आज बात हो रही है कि हाँ ठीक है। चलिए 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि आपको टिकट मिल गई। 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि जनता ने आपको आशीर्वाद भी दे दिया। तो क्या करिएगा फिर तेघड़ा की जनता के लिए? सबसे पहले तो मैम यहाँ जो ब्लॉक स्तर में जो घुसखोरी हो रही है उसको रोकना सबसे जरूरी है, क्योंकि गरीब आदमी उससे मर रहा है। क्योंकि ब्लॉक में भी ये स्थिति है कि आप दाखिल खारिज कराने जाइएगा तो आपको आज भी कल या परसों बेगूसराय में पकड़ाया है। तो यहाँ पे मैम ये हालत हो गई, गरीब का बच्चा जो भी होगा वो अगर मृत्यु प्रमाण पत्र से जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहता है वहाँ भी घुसखोरी होती है। तो इसको सबसे पहले रोका जाएगा। स्कूल की स्थिति यहाँ ठीक की जाएगी। अस्पतालों में आज मैम जय बिहार का नारा भी लगाया जा रहा है। जी सोनू जी, आगे क्या कीजिएगा? आगे मैम यहाँ पे अभी एक सर्वदस हो जाए, दंस हो जाए तो यहाँ से बेगूसराय रेफर करेगा। यहाँ पे दवाई नहीं मिलता है उन लोगों के लिए। तो फिर अस्पतालों की स्थिति ठीक की जाएगी मैम, और यही हम लोग का मूल उद्देश्य है। प्लस जब बाढ़ आती है तब जाते हैं लोग यहाँ पे, वहाँ पे देखने। यहाँ के विधायक कौन है? राम रतन मुखिया जी हमारे आदरणीय है, गार्जियन है हमारे। सीपीआई वाले? जी जी सीपीआई वाले हैं? जी। बढ़िया काम किए हैं। गार्जियन की कुछ तारीफ भी कीजिए। नहीं मैम बहुत ईमानदार है, ईमानदार है? बहुत ज्यादा। लेकिन इतना ईमानदार भी नहीं होना चाहिए कामे नहीं हो। इतना ईमानदार है कि कामें नहीं करते जी जी हैं। बहुत ज्यादा ईमान, इसमें कोई डाउट नहीं है मैम। हाँ। एक दाग उन पे नहीं होगा, हाँ, हम यही बोल सकते हैं। लेकिन एक उम्र होता है व्यक्ति का काम करने वाला। हाँ। तो जो हमको लगता है कि वो सीपीआई के गढ़ में सेंधमारी कर पाइएगा? सीपीआई में गया, सीपीआई है नहीं तेघड़ा में, नहीं है। पुराना बात हुआ। तो अब क्या है तेघड़ा में? जनसुराज है तेघड़ा में क्या? केवल जनसुराज और कोई नहीं है यहाँ पे। जनसुराज ही जनसुराज है। कितने किलोमीटर का जाम लगा दिया है पीछे? मैम पीछे 1.5 किलोमीटर जाम है। 1.5 से 2 किलोमीटर का जाम लगा दिया है। एक अंतिम सवाल और कठिन सवाल पूछेंगे कि टिकट नहीं मिला फिर क्या? जो भी आएगा मैम यही काफिला उसके साथ हो जाएगा। सच कहिए, रिकॉर्ड हो रहा है नहीं सब? एकदम मैम वही काफिला, मैं तो बोलूंगा और टिकट लेके आइए। फिर तो आप और तीखी तीखी बोलिएगा। नहीं सिमरिया से कड़वी कड़वी बात बोलिएगा। प्रशांत किशोर काहे बोलिएगा। बोलेंगे मैम। हमको हमको कोई मतलब कि हमसे कोई पैसा ले रहे हैं या हमारा जमींदारी का उनसे कोई सिस्टम है? अरे हम उनके साथ हैं, उनके साथ मतलब उनके सेवक बन के रह जाएंगे हम लोग। सेवक बन के रह जाएंगे हम। तो सुना आपने कि सोनू शंकर ने क्या कुछ कहा है, और आपने ये वाली तस्वीरें भी देखी हैं। आपने देखा है कि किस तरह से सोनू शंकर ने तेघड़ा में दम दिखा दिया है। पीछे तक लंबा जाम लगा दिया है और साफ साफ ये तमाम लोग कह रहे हैं कि तेघड़ा में हमें सोनू शंकर सोनू शंकर सोनू शंकर ही चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।